नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक की बहुत सारी वैकेंसीज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई है और महिला पर्यवेक्षक का जो आपका पाठ्यक्रम है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो द्वितीय खंड है जो पूरा 55 अंकों का है, जिसकी फर्स्ट यूनिट कई प्रकार की योजनाएं हैं। इसमें महिला बाल विकास की योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं हैं, ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग की योजनाएं हैं और स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं, जनजाति विकास विभाग की योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत आज हम प्रथम खंड में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से इसका हम आपको परिचय देंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हम दोनों योजनाएं लेंगे। हम पहले शुरुआत करते हैं भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं। पहली योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना है। इसमें एक मुश्त 6,000 रुपए दिया जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ा अभियान है। बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और समग्र विकास और लड़कियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015। याद रखिए, महिला शक्ति केंद्र, महिला हर ढंग से सशक्त हो, इसके लिए 2017-18 में महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट करने, महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए महिला शक्ति केंद्र योजना प्रारंभ की गई 2017-18। वन स्टॉप सेंटर, बहुत ही महत्वपूर्ण, वन स्टॉप सेंटर OSC जिसे सखी योजना भी कहा जाता है। सखी यह 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई। हिंसा से पीड़ित या किसी प्रकार से परेशान महिलाएं या बालिकाओं को एक शेल्टर हाउस दिया जाता है, आश्रय दिए जाते हैं, जिसे स्वाधार होम की जगह कहा जाता है। उनको एक ही स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श और उनके परिजनों से मिलाने के लिए यह वन स्टॉप सेंटर बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसे सखी योजना भी कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। सक्षम आंगनबाड़ियां और पोषण अभियान 2, कुपोषण मुक्त भारत अभियान चल रहा है। आंगनबाड़ियां हमारे देश और प्रदेश में संचालित हैं और हमारे बच्चों को, महिलाओं को कुपोषण मुक्त, जो मल न्यूट्रिशन हैं, कुपोषित हैं, उनको कुपोषण मुक्त करने के लिए यह सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 अभियान 2021 में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत चल रही है। इसको आप याद रखें। राष्ट्रीय पोषण मिशन, बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय पोषण मिशन पहले जो मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में लॉन्च की गई थी, उसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत इसको उसी के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। यह 8 मार्च 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये पोषण अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भी पोषण मुक्त भारत, सभी प्रकार के सप्लीमेंट्री फूड्स, पोषण आंगनबाड़ियों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से बच्चों को एवं महिलाओं को सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्रेच सेवाएं, झूला घर, कामकाजी महिलाएं जो काम करती हैं उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, उनके 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के, उनके मनोरंजन, उनके परामर्श, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और उनके शैक्षणिक विकास के लिए क्रेच सेवाएं 2006, इसको आप याद रखिए। ये कामकाजी महिलाओं के लिए जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 माह से 6 वर्ष तक, उनको झूला घर और ये सुविधाएं पढ़ने के लिए, उनकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्रेच घर। बाल संरक्षण सेवाएं, यह भी ICDS के अंतर्गत संचालित है। ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत 2009 में लॉन्च की गई थी। बाल संरक्षण सेवाएं
यह जो मिशन वात्सल्य है, ये मिशन वात्सल्य का ही पार्ट है। मिशन वात्सल्य बाल बच्चों को संरक्षण के लिए उनको तरह तरह के संरक्षण प्रदान करना है हेल्पलाइन के माध्यम से और तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से। मिशन वात्सल्य 2009 बाल संरक्षण सेवाएं का ही पार्ट है ये, इसको आप याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही भाग सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के लिए धन संचय करना और उनको शिक्षा में सहायता करना है। बालिकाओं के माता पिता एक मुश्त राशि या पोस्ट ऑफिस में पार्ट में जमा करते हैं, जिसमें उच्च ब्याज दर 9.2% ब्याज दर लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, इसको पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से या बैंकिंग के माध्यम से उनका खाता खोल दिया जाता है और उनको पैसे उनके बच्चियों के खाते में डाला जाता है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सुकन्या समृद्धि योजना। स्टेप योजना, स्टेप STEP, सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तरह तरह के उनको रोजगार उपलब्ध कराने, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराने के लिए 1986-87 में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत स्टेप योजना चालू की गई। इसका फुल फॉर्म है स्टेप STEP, सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा। किशोरी शक्ति योजना ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000 में लॉन्च की गई। किशोरी शक्ति योजना बच्चियों को हर तरह से सक्षम बनाने के लिए यह योजना की गई। महिला E-हार्ट, महिलाओं के द्वारा जो तरह तरह के प्रोडक्शंस हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में और ग्रामीण शिल्प के रूप में या जो भी उनके जो प्रोडक्शंस हैं, उनको उत्पाद है, उनके मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म कॉमर्स उपलब्ध कराने के लिए E-हार्ट योजना वर्ष 2016, महिला E-हार्ट योजना 2016, ये एक प्रकार से कॉमर्स या जो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म होते हैं उसके माध्यम से ये योजना लॉन्च की गई है। विधवा पुनर्वास, विधवाओं के पुनर्वास के लिए है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी बच्चियों के लिए है। बाल श्रम रोकथाम के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना एक्चुअल में मिनिस्ट्री एंड पेट्रोलियम व नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। ये जो योजना है 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। धुआं रहित चूल्हा, LPG जो LPG जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जो घर में हमारे घरों में LPG गैस चलती है, ये मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में मुफ्त में उनको गैस सिलेंडर और गैस उपलब्ध कराई जाती है। यह 1 मई 2016 को लॉन्च की गई। यह भारत सरकार के अंतर्गत चलाई गई पूरी योजनाएं हैं। हम एक नजर में फिर से इनको हम बोल देते हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, वन स्टॉप सेंटर, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, क्रेच सेवाएं, बाल संरक्षण सेवाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, स्टेप योजना, किशोरी शक्ति योजना, महिला E-हार्ट, विधवा पुनर्विवाह पुनर्वास, बाल श्रम रोकथाम, उज्ज्वला योजना। अब मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं की। सौभाग्यवती योजना, सौभाग्यवती योजना कन्याओं के विवाह के लिए 5000 रुपए तक की राशि को सहायता के रूप में दी जाती है। प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति सहायता भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगी हुई महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2004 में लॉन्च की गई। उनको प्रसूति की जो सुविधाएं होती हैं वो सब उपलब्ध कराई जाती हैं और 2004 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2005 में लॉन्च की मध्य प्रदेश सरकार की योजना, निःशुल्क आवास और शिक्षा के लिए है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार की योजना। इंटरनेशनल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा ये महिला वित्त विकास निगम के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त योजना है, जिसका नाम है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। इसके अंतर्गत महिलाओं का जो स्व सहायता समूह होते हैं उनको सशक्त करना, यह योजना बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में चल रही है। ये 2005 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2005। कन्या साक्षरता योजना 5वीं, 6वीं और 9वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को
क्रमशः 500 रुपए, 1000 रुपए और 3000 रुपए प्रतिवर्ष उनको साक्षर करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या साक्षरता योजना, ये योजनाएं आपके बहुत काम की हैं। इन सब योजनाओं को आप कॉपी में नोट कर लें और उनको याद कर लें। आगे फिर जो भी आगे की जो योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय विभाग की, आदिवासी विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की और ग्रामीण पंचायत विभाग, विकास विभाग की, वो सभी योजनाएं हम क्रमशः लेके आएंगे। जय हिंद।